गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक ही है टीचर का, साथ ही साथ 10+2 का भी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा बायनोमियल भी है और उसका प्रोबेबिलिटी भी है। अगर आप तीनों सेक्शन को मिला लेते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, तो इस तीनों मिला करके आपको कम से कम बीपीएससी टीचर में 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है। साथ ही साथ जो 12th के बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको प्रोबेबिलिटी में हेल्प मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग तेजी से कवर कर लीजिए। इसको हम 1 शॉट में बना रहे हैं, एक शॉट में पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत डीप तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन इतना कर देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहला जो है बच्चों वो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत आसान चीज है ये फैक्टोरियल नोटेशन, है ना। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल एन। एक्सक्लेमेशन का साइन दे देते हैं तो इसको फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं, या एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब होता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो हम करेंगे यहां पर भाई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे करेंगे और ये 120 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर फैक्टोरियल 6 कोई पूछता है तब उल्टा लिख सकते हैं हम, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये आपका 720 आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5040 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 का निकालिएगा तो 40320 हो जाएगा। फैक्टोरियल 9 का निकालिएगा तो 36288 पे एक जीरो हो जाएगा। एंड फैक्टोरियल 10 निकालिएगा तो 36288 पे आपको डबल जीरो हो जाएगा। तो कुछ रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना है, बात समझे कि नहीं। ये सब फैक्टोरियल का कुछ वैल्यू होता है। अब एक बात समझिए, जब हम ये फैक्टोरियल n लिखते हैं इसका मतलब हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाएगा n, लेकिन उससे पहले क्या होगा? n-1, फिर उससे पहले क्या होगा? n-2, फिर उससे पहले क्या होगा? n-3। आप देख रहे हैं ना। तो अब इसको क्या करें हम? उल्टा लिख सकते हैं, रिवर्स में लिख सकते हैं। रिवर्स में क्या लिखेंगे? n, n-1, n-2, n-3, n-4 और ये घटते घटते बच्चों कहां पहुंच जाएगा? 3 to 1 तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, ये देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है ना। अच्छा बताइए, ये फैक्टोरियल n लिखा है तो n से घट के कहां तक गया? अगर फैक्टोरियल 10 लिखा होगा तो 10 से घट के 1 तक जाएगा। फैक्टोरियल 9 लिखा होगा तो 9 से घट करके 1 तक जाएगा। तो अब एक बात समझिए, अगर फैक्टोरियल 9 है तो ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे अगर हम पहुंच रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर 9 को ऐसे रख लें तो यहां के आगे को फैक्टोरियल 8 कह सकते हैं कि नहीं? अगर हम 9 × 8 भी रख लें तो फैक्टोरियल 7 कह सकते हैं कि नहीं? अब गौर करिएगा, यहां कितना लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9। यहां कितने फैक्टर लिखे जा चुके हैं? 2 फैक्टर, तो अंदर 2 कम हो गया। अगर 3 फैक्टर लिखे जाते तो अंदर 3 कम हो जाता। बाहर 4 फैक्टर होता तो अंदर 4 कम हो जाता। कहीं कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है ना, बहुत आसान है। तो अब गौर करिएगा, अगर यहां पे फैक्टोरियल n है और n को मैं बाहर रखूंगा तो उधर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n-1 होगा कि नहीं होगा? अगर हम यहां पे इस तरह से फैक्टोरियल n है, आपको n को भी बाहर रखें, n-1 को भी रखें तो n-2 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अगर हम यहां n भी रखें, n-1 भी रखें, n-2 भी रखें तो आगे फैक्टोरियल n-, तो चेक करिए यहां कितने फैक्टर हो चुके हैं? 3 फैक्टर हो चुके हैं, 3 गुणनखंड हो चुके हैं। तो अंदर में आपको 3 कम हो गया है। 4 होंगे तो 4 कम हो जाएगा। तो इस तरह से गौर करिएगा, यहां ये कितना नंबर फैक्टर है? तीसरा नंबर फैक्टर है। कौन नंबर? लेकिन घट कितना रहा है? तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है n-3 + 1? चेक करिए, वही बात है। ये आपका दूसरा है तो n-2 प्लस, और इसको देखिए n-1 प्लस। तो अगर तीसरा फैक्टर है तो 3 घट रहा है, 1 जुट रहा है। चौथा होगा तो 4 घटेगा 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो अब अगर ध्यान दिया जाए बच्चों, यहां से अगर हम इसको लेते जाएं n-1, n-2, n-3, इस तरह से अगर बढ़ते जाएं हम और 8वां फैक्टर पहुंचे कहां? ये आपका चौथा फैक्टर है ना जी, ये आपका तीसरा फैक्टर है कि नहीं है? बोलिए। तो अगर 8वां जाए तो क्या n-r + 1 लिखाएगा कि नहीं? ये rth हो गया। क्या हो गया? rth फैक्टर, 8वां फैक्टर। बात समझ रहे हैं? अब इसके आगे बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में पहुंच जाएंगे बच्चों n-, ये तो घटते घटते नहीं 3 to 1 पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे?
कहीं कोई कंफ्यूजन है? ये फैक्टोरियल n से पहुंच गए वहां तक। अब गौर करिएगा, ये कौन सा टर्म था? rth टर्म। इसके जस्ट बाद कौन आएगा? n माइनस r आएगा कि नहीं? इससे एक कम आएगा तो हाँ पूछा जाए। हाँ नहीं, हम बोले देखिए, अभी भी देखिए, तीसरा चाहिए, 3 घट के 1 जुड़ गया, 3 घट के दूसरा है, 2 घट के 1 जुड़ गया, पहला है 1 घट के, तो r1 है तो r घट के 1 जुड़ गया। नहीं नहीं, ये कितना नंबर था? 2 नंबर है कि तीसरा है? चेक करो तो। हाँ, कितना छोटा बात था, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब इतना दूर का वीडियो हमको कट करना पड़ेगा, पहले टाइम देखना पड़ेगा कि कहां पर ये मैटर ऐसा हुआ है, समझे ना? वो पता चलेगा तब ना इसमें कितना मिनट का हो गया। हाँ 8 मिनट 2 सेकंड हुआ है, लिख देना तो भाई 8 मिनट 2 सेकंड पे जाकर के उससे पहले हमको कट करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो हाँ हाँ कट करेंगे, उसको कट करना ही पड़ेगा हमको, नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? बच्चा सोचे बोर हो जाएगा, तेरी क्या हो रहा है बीच में, ठीक है? ध्यान दो यहाँ। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल n इक्वल टू, है ना? ध्यान दीजिए, अब आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप आएंगे n माइनस r प्लस 1, और यहां के बाद का जो भी हिस्सा है ना उसको आप फैक्टोरियल n माइनस r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख दिए n माइनस r? इसलिए लिख दिए कि इसके बाद अगला टर्म n माइनस r आएगा, फिर n माइनस r माइनस 1 आएगा, घटते घटते 3 2 1 आएगा। तो जहां से घट करके 1 तक पहुंचा उसका दे दिए। 10 से अगर घट के 1 तक पहुंचता है फैक्टोरियल 10 बोलते हैं ना। 9 से घट के अगर 1 तक पहुंचता है फैक्टोरियल 9 बोलते हैं ना। 8 से घट करके 1 तक जाएगा फैक्टोरियल 8 बोलेंगे ना। तो अगर n माइनस r से घट के 1 तक गया तो क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल n माइनस r बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये आपको फैक्टोरियल n माइनस r। अगले लाइन में एक बात बताइएगा, ये n माइनस r इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो फैक्टोरियल n बाय n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू क्या लिखाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2, ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में n माइनस r प्लस। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एक रिजल्ट, बात समझे? ये आपको आगे काम देगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है फैक्टोरियल से रिलेटेड? अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहां ये फैक्टोरियल n को क्या अभी अभी बोले हैं ना आप, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें आप पुट कर दीजिए n इक्वल टू 1। क्या पुट कर दीजिए? तो यहां पर लिखाएगा फैक्टोरियल 1, यहां भी लिखाएगा 1, और ये फैक्टोरियल 1 माइनस 1 0। अब फैक्टोरियल 0 को तो जानते हैं नहीं हम पहले से, तो अब देखिए ये फैक्टोरियल 1 1 होता है और 1 से गुना करने पे कोई असर पड़ता है क्या? तो फैक्टोरियल 0 कितना आ गया आपको? 1। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 कितना? कई बार आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऐसे दे देगा fx इक्वल टू फैक्टोरियल x, fx इक्वल टू फैक्टोरियल x। तब इसका पूछ देगा डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या पूछ देगा? डोमेन। तो बोलिएगा सेट ऑफ होल नंबर। क्या बोलिएगा? सेट ऑफ होल नंबर। मतलब जब भी इसमें लिया जाएगा x के जगह पर तो पूर्ण संख्या लिया जाएगा, कभी भी इसमें x के जगह पे फ्रैक्शन नहीं लिया जा सकता, निगेटिव नहीं लिया जा सकता। अगर मान लीजिए कोई पूछ देता है फैक्टोरियल माइनस 3 का वैल्यू, नोट डिफाइंड, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। अगर फैक्टोरियल 3/2 पूछा, नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। बात समझ रहे हैं ना? ये सब बात। अगर फैक्टोरियल x प्लस फैक्टोरियल y है तो आप इसको फैक्टोरियल x प्लस y नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत हो जाएगा। हमेशा ये बात सही नहीं है, कुछ जगह पे सही है, कुछ जगह। जैसे अगर x और y दोनों जगह 1 1 ले लें, क्या ले लें? तो देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो बराबर हो गया। तो हर जगह ये सही नहीं है, बात समझे? कुछ जगह ही सही है। फिर उसी तरह फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल y, आप फैक्टोरियल xy नहीं लिख सकते हमेशा के लिए। सुनाई दिया? ये सब लिखना आपका क्या है? गलत है, इक्वल टू नहीं होगा, ध्यान रखिए। इसलिए कट कर दिया कि इक्वल नहीं है, हमेशा कभी कभी ही इक्वल है, जनरली सही नहीं है, ये बात कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फैक्टोरियल में यहां तक समझ गए हैं आप लोग। कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टी आप लोग पहले से ही जानते होंगे। किसी फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होती है, कितना उसमें जो है सो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, ये सब आपको ननटेक के टीचर जो 9 10 में पढ़ाते हैं उसका आपको बता दिया जाएगा, या पूछिएगा कभी तो हम बता देंगे। देखिए यहाँ हम लोगों का टॉपिक आज है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके लिए हमको फैक्टोरियल समझना था तो थोड़ा समझ लिए, लेकिन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए सबसे पहला जो 2 चीज हमको समझना है वो है आपको प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें 2 रूल है आपको। एक रूल है एडिशन लॉ और दूसरा है आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ। एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये 2 रूल है। ये दोनों रूल आप लोग समझ लीजिए क्या है। एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ सुनाते हैं, जितना सुनिएगा उतना आसानी से समझ में आएगा।
देखिए हम लोग जितना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते क्यों हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ते हैं कि किसी एक काम को हम कितने तरीके से संपन्न कर सकते हैं उसकी संख्या जानने के लिए। कोई भी काम है और उस काम को हम कितने तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं ये जानने का तरीका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसको आप लोग क्रमचय एवं संचय कहते हैं, क्रमचय एवं संचय। ये संचय है आपका, क्रमचय एवं संचय। तो समझिए यहां जब ऑर्डर मैटर करेगा, क्या मैटर करेगा, तब आपका परमुटेशन है, और जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तब आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसको डिटेल से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले दो चीज हमको समझना है, एक एडिशन लॉ और दूसरा मल्टीप्लिकेशन लॉ। लाइफ में हम लोग जितना भी काम करते हैं वो आपको दो तरह का होता है, एक डिपेंडेंट वर्क होता है और एक इंडिपेंडेंट वर्क होता है। डिपेंडेंट वर्क और इंडिपेंडेंट वर्क क्या है? कोई काम ऐसा होता है जो कई स्टेप में होता है, कई स्टेप कंप्लीट करिएगा तब जाके मेन काम आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। बात समझ रहे हैं ना? और कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप से कवर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल आपको दूं, ये आपका जगह है ए, ये आपका जगह है बी, ये है आपका जगह सी। मान लीजिए ए से बी तक जाने के लिए आपको कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। बी से सी तक जाने के लिए आपको दे दिया मान लीजिए इस तरह से 5 रास्ता। कितना रास्ता, 5 रास्ता। फिर डी होते हुए, मान लीजिए ये डी है, यहां पर होते हुए आपको ए से डी 2 दे दिया है, और डी से सी जाने का आपको 3 रास्ता दे दिया है। कितना रास्ता, 3 रास्ता। अब फिर आपको एक ऐसे डायरेक्ट ऐसे दे दिया, फिर एक रास्ता और दे दिया डायरेक्ट, और तब पूछ दिया कि ए से सी तक जाने के टोटल कितने रास्ते हैं। ए से सी तक जाने के टोटल कितने रास्ते हैं। बात समझ गए नहीं? तो अब ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, ये बनेगा परमुटेशन से। कैसे बनेगा? एंड इसको थोड़ा सा हम लोग एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ के आधार पर पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। बताइए ए से सी तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है कि नहीं है? इसमें दोनों शामिल है, देख लीजिए। तो ये ए से सी तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है, तो इधर से चले जाएंगे। डी से होते हुए भी जा सकते हैं और बी से होते हुए भी जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो डी से जाने वक्त इस रास्ते से आए, फिर यहां से हमारे पास 3 स्टेप है कि नहीं है? पहला रास्ते से गए 3 स्टेप, फिर दूसरा से गए फिर 3 स्टेप। डी से होते हुए सी पर कितने तरीके से जा सकते हैं? 6 तरीके से। कितने तरीके से? क्या हम ए से डी पर पहुंचे, सी पहुंच गए? नहीं, डी से सी जाना पड़ेगा। तो ए से सी तक डी होते हुए जाने के लिए कितने स्टेप को फॉलो करना होगा? 2 स्टेप को। कितने स्टेप को? 2 स्टेप को। बात समझ रहे हैं ना? तो 2 स्टेप चूंकि दोनों करना पड़ेगा, तो इसलिए लगेगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लगेगा? हाँ, जहां स्टेप नहीं होगा वहां एडिशन। तो चलिए ये गुना कर देंगे तो 6 तरीका हो गया डी से जाने का तरीका। डी से जाने का तरीका 6। अब हम बी से जाने का तरीका सोचते हैं, तो क्या हम बी पर आए बिना सी पे पहुंचेंगे? यहां भी 2 स्टेप है, ए से बी आना, बी से, तो ए से बी आने का 4 तरीका, अब बी से सी जाने का 5, तो टोटल कितना हो गया? 20। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बात बताइए, यहां मल्टीप्लाई कर दिए और इधर 2 रास्ता अलग से है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम बी से होते हुए जा रहे हैं तो उसमें डी की जरूरत है? डी से जाते वक्त बी की जरूरत है? ये हाईवे पकड़ के निकलते वक्त हमको किसी की जरूरत है? अरे ये हाईवे ही है ना, कोई रास्ता हम रोकना है, निकल गए। बात समझ रहे हैं ना? तो टोटल यहां पे ये इससे फ्री है, ये इससे फ्री है, तो अब इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि एक दूसरे से क्या है, फ्री। तो 20, 6, 26, 2, 28 तरीका है जाने का। टोटल कितना तरीका है? 28। अब इसमें दोनों रूल छुपा हुआ था, लॉ ऑफ एडिशन भी और लॉ ऑफ, यहां जब स्टेप था मल्टीप्लाई किए, ये स्टेप इससे फ्री था, जोड़ दिए। सुनाई दिया? और एग्जांपल सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए अगर आपको कहा किसी ने कि यहां से रांची तक का, पटना टू रांची 10 बस है। कितना है? 10 बस है ना? और आपको अप डाउन करना है, लेकिन जिस बस से जाइएगा उससे लौटिएगा नहीं। आज समझे कि नहीं? अब अप डाउन कितना स्टेप है इसमें? पहले स्टेप बताइए कितने हैं? 2, जाना और, तो अगर हम रांची पहुंच गए तो क्या पटना आ गए हैं? तो जाने के तरीके 10, लेकिन 10 ना, बस कितने हैं? बस कितने हैं? बस 10 है ना जी। टोटल बस कितने हैं? 10 हैं। और वहां हमको 10 तरीके से रांची पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस बस से जाएंगे उस बस से वापस तो आना नहीं है। तो आने के तरीके कितने बच गए? 9। कितने बच गए? तो दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 90 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। बात समझ में आया ना? जब हम बस रिपीट नहीं करेंगे तब। बात समझ में आ गया? ठीक उसी तरह अगर आपको पूछ दिया कि एक कमरे में 7 गेट है, कितना गेट, और आप बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, कहा आप कितने तरीके से बाहर निकल सकते हैं? तो जवाब होगा 7, क्योंकि कोई एक गेट से निकलेंगे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन होता कि कितने तरीके से आप बाहर अंदर कर सकते हैं, बाहर अंदर, तो जाने के तरीके कितने हैं, अब फिर आने के तरीके, तो बताइए क्या बाहर जब निकले थे तो काम समाप्त हो गया था?
क्योंकि आना भी पड़ा तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन चलेगा, 7 गुने 7 49 तरीके से हम बाहर अंदर कर सकते हैं। कैसे? मानो पहला गेट से निकले, आप पहले से आ गए, फिर पहला से निकले दूसरा से आ गए, फिर पहला से निकले तीसरा से आ गए, पहला से निकले चौथा से आ गए, पहला से निकले 7वां से आ गए। ये सारा 7 तरीका हो गया पहला से। अब फिर दूसरा से बाहर निकले, पहला से आ गए, दूसरा से बाहर निकले, दूसरे से आ गए। तो बताओ फिर इस तरह से 7 गुने 7 टोटल कितने हो जाएंगे? 49 तरीके हो जाएंगे। अरे प्रॉपर्टी अभी मत पढ़ो ना भाई, अभी जो पढ़ा रहे पढ़ते चलो ना, उधर छोड़ दो। हाँ हाँ, तो अभी ये समझ में आ रहा है ना, तो अब भटकाइए नहीं ना। अब हमको फिर वीडियो देखना पड़ा, 20 मिनट पर जाकर के हमको चेंज करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। हाँ 20 मिनट पे पूछिए ना। लेकिन आप भटका, प्रोबेबिलिटी आप पूछ रही है ना, अभी आप समझिए जो हम समझा रहे हैं, अगर वो समझ में आ रहा है सीखते चलो, ठीक है। सब चीज की बारी आएगी कि नहीं आएगी? प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाएंगे हम, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, इसी का यूज वहां होगा तब नहीं। ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त शुरू में ही कह दिए कि चैप्टर पढ़ने से वहां फायदा मिलेगा, बोले कि नहीं बोले? तब ध्यान दो। अब हमको जानती हो 1-1 मिनट के बीच में कटना पड़ेगा, 48 सेकंड हुआ मतलब 48 सेकंड उड़ाना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा। देखिए एक कट करना पड़ता है ना, बड़ी दिक्कत होता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो मैं कह रहा था कि 7 गेट थे, कितने तरीके से बाहर अंदर? तो 49 तरीके से। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा हेरा फेरी कर देगा कि जिस गेट से आप बाहर निकलोगे उस गेट से अंदर आना मना है। तो अब बताइए, बाहर जाने के तरीके 7, आने के तरीके, अब जवाब होगा 42। कितना होगा? 7 गुने 6 42। सुनाई दिया? उसी तरह मान लीजिए आपके पास 10 कलर के जींस हैं, 10 कलर के जींस हैं, और मान लीजिए कि आपको 12 कलर के टी शर्ट हैं। अब आप बाहर के लोगों को पहन पहन के दिखाना चाहते हैं, तो कितने तरीके से पहन पहन के दिखा सकते हैं? 120 तरीके से। बात समझे कि नहीं? 120 डिफरेंट तरीके से हम पहन पहन के दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर कहा 4 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें अंकों का रिपीटिशन नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकों का कोई दोबारा यूज ना होता हो। तो आप सबको मालूम है ना कि अंक कितने हैं बच्चों? डिजिट आपको कितने हैं? डिजिट्स टोटल 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपके डिजिट की संख्या हो गई। दाशमिक प्रणाली में 10 डिजिट का यूज होता है, बाइनरी प्रणाली में 2 डिजिट का यूज होता है, टर्नरी में 3 का होता है। इसी तरह से हेक्सल सिस्टम जो लेते हैं, ऑक्टल सिस्टम लेते हैं, सब में डिजिट की संख्या अलग अलग होती है। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान दीजिए यहां पर 4 अंकों वाली, कितने वाली? 4 अंकों वाली संख्या। तो भाई ये जगह कितने तरीके से भराएगा? कितने तरीके से? यहां 0 रख सकते हैं क्या? 0 रखेंगे तो संख्या बनेगा ही नहीं। तो ये जगह 9 तरीके से भराएगा। क्या भराएगा? कितने तरीके से? अब 9 तरीके से भरा गया तो हमारे पास 9 भी फिर बच जाएगा। 10 में से एक ही ना यूज होंगे। तरीके 9 है लेकिन बैठेगा कोई एक। तरीका और बैठने में अंतर है ना भाई। हमारे पास इतने तरीके हैं, 9 तरीके से ये जगह भरे जा सकते हैं, लेकिन बैठेगा कोई एक। तो मान लो एक कोई बैठ गया, यहां पर 2 बैठ गया, अब कितने बच गए? 9। तो ये जगह कितने तरीके से? 9। फिर इसमें मान लो 0 बैठ गया तो 0 छट जाएगा। क्योंकि छांट क्यों रहे हैं? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट करना अलाउ नहीं है, इसलिए उसको हम हटाते जा रहे हैं। नहीं तो यहां भी लिखते 10, यहां भी लिखते 10, यहां भी लिखते 10, 10 10 तरीके से। तो अब ये 8 तरीके से होगा। और ये तो चूंकि यहां भरने से मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था, यह स्टेप भी करना पड़ा, यह स्टेप भी करना पड़ा, यह भी चारों स्टेप करना पड़ा। इसलिए लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन चलेगा बच्चों। इसको आपको गुना करना होगा और यह गुना करके जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। सुनाई दिया? फिर उसी तरह अगर कहता अंकों का रिपीटिशन अलाउ है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की। तो ये जगह ये तो 9 तरीके से, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, रिपीटेशन अलाउ है। तो सबको गुना कर दीजिए तो 9000 आ जाएगा। इट मींस 9000 संख्या 4 अंकों वाली बनाई जा सकती है। बात समझे कि नहीं? पहला 4 अंकों वाली संख्या कौन है? सबसे पहली 4 अंकों वाली संख्या 1000 नहीं हो गया। और सबसे लास्ट कौन है? 9900। तो 1000 से लेके 9999 तक टोटल संख्या जो है आपके, उसकी संख्या क्या है? 9000 संख्या है। कहीं कोई कंफ्यूजन है? इजी से समझ में आ गया? यही में क्वेश्चन बहुत तरह से उलट फेर कर देता है। तो आपको, हाँ बोलिए। 10 अंक की, 4 अंकों की। हाँ मान लो, सुन लो, 9 तरीके का मतलब क्या होता है? 9 तरीके का मतलब है कि 9 तरीका हमारे पास है, लेकिन कोई ना कोई तो बैठ तो जाएगा ना।
अब जो मान लो यहां तुम किसी को बैठा दी, 2 को बैठा दी, तो आगे 2 को बैठना अलाउ है? अब समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तब टाइम हुआ था 24 मिनट पे कर देना, 24 मिनट पे, ठीक है ना? चलो, हाँ, और कोई कष्ट नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लगेगा, ठीक है? अरे कोई बच्चा अगर सीख रहा है तो हमको प्रॉब्लम क्या है? नहीं समझे? यही चीज है। अब मानो हम पढ़ाते जाएं, तुम सीखो ही नहीं तो फायदा क्या है? कोई फायदा तो है नहीं। तो पूछो, इसमें पूछने में कोई बुराई नहीं है, हम बाद में उसको कट करके हटा लेंगे। हम देख लिए 2 मिनट का सेशन हमको कट करना है, हटाना है। तो जवाब हो गए कितने? 9000। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कह देता क्या कि 4 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी? 5 से, तो 5 से विभाजित होने वाला कहा, तो 5 से विभाजित होने का क्या व्यवस्था है कि यहां या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। और साथ ही कह दे कि अंकों का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अंकों का रिपीटिशन अलाउ मतलब जो एक बार यूज हो गया उसको यूज आगे नहीं होना है। तो अब यहां पर समझिए बच्चों, ये 2 तरीके से बढ़ गया नहीं। अब आपके पास डिजिट कितने बच गए? अरे टोटल डिजिट कितना है? 10 है ना टोटल डिजिट? 8 बच गए। आप लोग पढ़ते 9 बच गए। बैठा तो कोई एक ही ना, या तो 0 बैठेगा या 5 बैठेगा। सुनाई दिया? तो जब भी 0 यूज आए ना तो थोड़ा सा स्थिर हो जाना है, वहां पर बुद्धि लगाना। 2 स्टेप में क्वेश्चन को तो बनाइएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां समझिए, मान लीजिए हम 0 फिक्स कर दिए। कितना फिक्स कर दिए? तो अब ये जगह तो 9 तरीके से भरेगा। ये कितने से और ये कितने? 7। ये तो एक तरीका था ना, तो इसको गुना कर लीजिएगा। पहले आएगा 9 गुने 8 गुने 7, आ गया ना। अभी एक हिस्सा 0 रखने वाला हुआ, अभी पूरा आंसर मेरा नहीं आया है। अब यहां 5 रखिए। क्या रखिए? 5। जब 5 यहां यूज कर लिए आप, फिर भी आपको 9 डिजिट बचे हैं। कितने डिजिट? लेकिन ये जगह तो आप 9 तरीके से भर नहीं सकते, क्योंकि 0 बचा हुआ है ना, उस 9 में एक 0 मौजूद है। वो 0 यूज हो पाएगा यहां? नहीं। तो बचा ये 8 तरीके से, फिर ये भी 8 तरीके से, और ये 7 तरीके से। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये तो एक था ही, तो अब इसको गुना कर लीजिएगा। ये और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या। जब 0 वाला केस होगा तभी ऐसा करेंगे, बाकी जगह ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सुनाई दिया? हाँ, आगे समझिए क्वेश्चन और थोड़ा सा समझिए। ये कहां मल्टीप्लाई करना है और कहां एडिशन करना है, ये बात हम समझ रहे हैं। अभी बात समझे कि नहीं? अब हमारा टॉपिक आएगा परमुटेशंस। क्या आएगा? देखो, इस पर बहुत एग्जांपल दिया जा सकता है, जो भी हम सुना रहे थे इस पर। कोई दे देगा कि 7 तरह का, आपको मान लीजिए 7 रंग का कपड़ा है आपके पास, और कितने तरह का तिरंगा बना सकते हैं। क्वेश्चन दे देगा, आपके पास कितने तरह का कलर है? 7 तरह का। क्या बनाना है आपको? तिरंगा बनाना है। तो तिरंगा में कितने कलर यूज होंगे? 3। तो कोई रिपीट हो सकता है? रिपीट होगा तो तिरंगा बनेगा ही नहीं। तो पहला जगह तिरंगा अगर मानिए ये है हमारे पास इस तरह से, तो ये जगह कितने तरीके से? ये अब गुना कर दीजिए 210 तरह का आपको तिरंगा बन सकता है, अगर 7 तरह के कपड़े दे दे तो। सुनाई दिया? कितने तरह के? 210 तरह के तिरंगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब समझिए यहां। अब पहला जगह को भरोगी कितने तरीके से? तुम मानो 7 रंग दे दिए तुमको, 7 रंग, यहां सेक्शन बना दिए, बोले इसको तिरंगा बनाओ। तो 7, ये कितने तरीके से? 7 तरीके से। कितने तरीके से? 7 तरीके से। ये कितने तरीके से? ये कितने से? तो इसीलिए 7 से चालू हुए, क्योंकि तुम्हारे पास अवेलेबल कितना है? 7 कि एक अवेलेबल है, इसलिए 1 से चालू नहीं होंगे। किससे चालू होंगे? 7 से। ठीक है, ध्यान दो। आगे नोट कर देना थोड़ा जी। 28 मिनट पे, 29 मिनट पे डाल देना। अच्छा ठीक है। 30, ध्यान दीजिए। 30 लिख देना, 30 लिख देना। तो 30वां मिनट लिख देना। हाँ कोई बात नहीं है, वो छोटा छोटा सेक्शन हमको हटाना पड़ेगा ना। अब आपका टॉपिक है परमुटेशन। क्या है? परमुटेशन। परमुटेशंस जिसको आप क्रमचय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमचय। तो क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। जहां सजावट, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखेगा, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होगा, ऑर्डर महत्वपूर्ण होगा, ऑर्डर चेंज करने से व्यवस्था बदल जाएगा, वहां परमुटेशन लगेगा। जैसे अगर नंबर के दुनिया में चले जाएं हम, 5 4 2 3 2 ऐसे 5432 लिख दिए, अगर डिजिट में हेरा फेरी कर दें तो क्या वही डिजिट रह जाएगा या नया आ जाएगा? नया आ जाएगा। तो ये परमुटेशन का मामला है। किसका मामला है? परमुटेशन का। और अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, है ना, खिचड़ी बना रहे हैं एंड पानी डाल करके आप पहले दाल डाल दीजिए चाहे चावल डाल दीजिए, तो खिचड़ी वही बनेगा या दूसरा बनेगा? तो ये कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन।
बात समझे कि नहीं? तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ता है। बात समझे कि नहीं? अगर 5 लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ए बी सी डी ई ग्रुप है, और मैं कह दूं कि डी ई बी सी ए ग्रुप वही है कि दूसरा ग्रुप है? ग्रुप वही है। तो कहने का मतलब ऑर्डर चेंज कर देने से ग्रुप चेंज नहीं होता है। तो जहां ऑर्डर का असर नहीं होगा वो कॉम्बिनेशन का मामला है, और जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होगा, ऑर्डर बदलने से व्यवस्था बदल जाएगी, वहां पे परमुटेशन का मामला है। जैसे अगर मानिए ये मदर लिखा हुआ है, अब मदर के लेटर को अगर आप उल्टा पुल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। तो ये कुछ लेटर से वर्ड बनाने का प्रोसेस, कुछ लेटर से वर्ड बनाने का जो काम है, यह परमुटेशन का मामला है। किसका मामला है? परमुटेशन का मामला है। फिर मानिए एक लाइन में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, अब फोटो क्लिक कर लिए एंड दूसरा बार कुछ लड़कों को उठा के दूसरी जगह बिठा दिए, इंटरचेंज कर दिए जगह में। तो बताइए कि फोटो क्लिक करेंगे तो पहले जैसा ही आएगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो ये भी परमुटेशन का मामला है। किसका मामला है? परमुटेशन का मामला है। तो जहां ऑर्डर चेंज करने से नया व्यवस्था मिल जाए उसको क्या कहेंगे? परमुटेशन कह देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब परमुटेशन का सिंबल ऐसे देते हैं बच्चों, NPR, NPR, और इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब n का वैल्यू r के बराबर हो या r से आपको ज्यादा हो। अगर n का वैल्यू r से कम होगा तो जवाब हो जाएगा 0। जवाब क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर कहता है कि 5 लड़कों के समूह में से 7 लड़कों को लेकर के 10 चेयर पर कितने कैसे बैठाया जा सकता है, तो मामला उलझ जाएगा। 5 में से 7 कैसे लीजिएगा आप? बात समझ रहे हैं ना? तो जिस समय यहां पर ये n का वैल्यू छोटा हो जाएगा, r का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, सीधे जवाब 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। एंड n आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपका सारा वस्तु जो है वो डिफरेंट हो, सारा वस्तु क्या हो। और ये क्या दिखाता है? n वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेकर के बनने वाले क्रमचयों की संख्या। n वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर के, n कितना? n मानो 10 वस्तु है, 10 वस्तु में से अगर 5 वस्तु को लेके हम अरेंज करते हैं, 10 में से कितना लेके, तो उसको सिंबल में लिखेंगे 10p5, 10p5। अगर 20 वस्तुओं में से 4 वस्तु को लेके अरेंज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? 20p4। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? टोटल वाला संख्या ऊपर रहेगा, 0 हो जाएगा ना जवाब। अब मान लो हम कहेंगे कि 20 लड़कों में से 25 लड़कों को लेकर के अरेंज करो, तो मामले गड़बड़ हो गया ना। n आपका टोटल संख्या बता रहा है, नीचे वाला ये r है, एक बार में इतने वस्तु को लेकर के अरेंज करना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान दीजिए यहां। तो अब अगर यहां पे ये जो फॉर्मूला कहे हैं हम, ये फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये जो आपको बोले हैं, कौन कॉल कर दिया? हाँ, टाइम लिख देना, 35-36 लिख दो, तो उसी के आसपास काटना पड़ेगा। देखो यहां हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपल सा बात है, n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में कितना लेना है? वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर, r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, बनने वाले क्रमचयों की संख्या, चयों की संख्या। बात समझ में आया ना? द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम।
तो अब यहां पर ये फॉर्मूला लिखा गया है। मान लीजिए आपको कह दिया कि 10 लड़कों में से 6 लड़कों को, है ना, 10 में से 6 लड़कों को एक लाइन में कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है। तो जवाब हो जाएगा 10p6, 10p, और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 4, फिर इसको लिख देंगे, ब्रेक कर देंगे ना, तो 10 को बड़े वाले को ब्रेक करिएगा, तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने ऐसे लिखिएगा, 7 गुने 6 गुने 5 पर आके रुक जाइएगा, काहे कि 4 के नीचे कट जाएगा, है ना। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह अगर कहता है दिल्ली के लेटर्स को, दिल्ली के लेटर्स को अरेंज करके कितने तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं, दिल्ली के लेटर्स को कितने तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं, तो कितने हैं टोटल यहाँ 5। तो 5 में से पांचों लेना है, तो 5 में से पांचों लेंगे तो कैसे सिंबल में लिखेंगे, 5p5 लिखेंगे, और जब आपको ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा बच्चों, तो जवाब सीधे फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 5, ये क्या हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा npn, मतलब हुआ n वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर के, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, ये जवाब हो गया फैक्टोरियल n। पूछ देता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? वही ना लिखा है n-r, देखो n-r है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे देखा जाए। नेक्स्ट आपको थ्योरी है इसमें, द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स taken are at a time in which a particular things is always included, हालांकि ये लिखना सही नहीं है, उतना लिख करके समझाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो बोल के सीधे हम नोट लिख देंगे डायरेक्ट और एग्जाम्पल बोल देंगे। समझ में आया ना अभी से? तो ये दूसरा नोट आपका आ गया है। अब कह रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेकर के कितने ऐसे अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, कितने ऐसे परमुटेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें एक खास वस्तु हमेशा शामिल हो, तो उसका जवाब हो जाएगा आपको कितना, r इंटू n-1 p r-1, ये हो जाएगा। कैसे हो पाया ये जवाब, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। यहां r से गुना कर दिए और n-1 p r-1 लिख दिए हैं। था क्या, n विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेकर कितने ऐसे क्रमचय बनाए जा सकते हैं जिसमें एक खास वस्तु हमेशा शामिल हो। तो मान लीजिए, समझने की कोशिश करिए, 10 आपके यहां दोस्त आ गए, कितने दोस्त, 10 दोस्त आ गए, एंड आपके पास 5 चेयर है। कितने चेयर है, 5 चेयर। तो क्या 10 को एक बार बैठा दीजिएगा? एक बार में आप नहीं बैठा सकते 10 दोस्त को, बारी बारी से भाई हेरा फेरी कर लो जगह, है ना। तो अब आप 5 बैठा सकते हैं एक बार में, लेकिन उसमें भी एक दोस्त खास है जो कभी खड़ा नहीं रह सकता। बात समझ रहे हैं ना? तो उस दोस्त को तो हमेशा बैठाना है। टोटल दोस्त कितने हैं सो बताइए, 10। एक बार बैठा कितने सकते हैं, 5। एक खास कितने हैं, 1। तो खास वाला को कहेंगे भाई आ जा तू, आ गया ना। अब आ गया तो उसको बैठाएंगे ना, उसको अब कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 5 तरीके से, क्योंकि चेयर 5 है। तो 5 तरीके से वो दोस्त मेरा बैठ गया। कोई बैठेगा तो एक ही जगह, लेकिन तरीका मेरे पास कितना है, 5। बैठना तो एक ही जगह है, लेकिन 5 व्यवस्था है, हम कहीं उसको बैठा के काम चला सकते थे। अब हमारे पास दोस्त कितने बच गए सो बताइए। क्या मेरा काम अभी तक समाप्त हुआ है? नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई का सिंबल दिए हैं, मल्टीप्लाई। अब जगह कितने बच गए, 4। और दोस्त कितने बच गए, तो 9 दोस्त में से अब 4 को बैठा सकते हैं। 9 में से कितने को, तो 9p4 लिख दें हम। बताइए, अब ये गौर करिए, यहां पर क्वेश्चन जो था वही यहां पर थ्योरी है, मिलाइए कि n दोस्त में से r दोस्त को एक बार बैठाना है, जिसमें एक दोस्त हमेशा बैठेगा। ठीक है, ऑलवेज इंक्लूडेड है ना, ऑलवेज शामिल। तो बताओ फिट हो गया, यहां पर 5 तो यहां r, एक कम। क्लियर हो गया? क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में ऐसे, सीधे सीधे बोलते हैं ना क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन तो अभी सुना दिए दोस्त वाला। मान लीजिए कह दिया कि आपको दिल्ली के लेटर्स में से 3 लेटर लेकर के, कितने लेटर, 3 लेटर लेकर के कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें डी हमेशा मौजूद रहे, डी हमेशा। तो दिल्ली में टोटल कितने हैं बताइए, 5। दिल्ली में कितने हैं, 5। अब कितना बनाना है हमको लेके, 3, लेकिन उसमें भी डी हमेशा शामिल होगा। तो 3 जगह हमारे पास है, 3 वाला तो बनाना है। तो डी को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 3 तरीके से। अब जगह कितना बच जाएगा, 2। और लेटर कितने बच जाएंगे, तो 4p2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो।
अब 4p2 का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 गुने फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, 24 बाय 2 हो गया 12, 12 36 आंसर हो गया। भारी लग रहा है क्या? समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और सुन लीजिए ना इसी पे। मान लीजिए आपको डाउटर है, क्या है? डाउटर। ये वर्ड देख लेना आप लोग। कह दिया डाउटर के लेटर्स में से 5 लेटर का वर्ड बनाना है। डाउटर के लेटर्स में से 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें ए हमेशा मौजूद रहे। ए तो डाउटर में कितने लेटर हैं? यहां 8। डाउटर में गिनिए कितने लेटर हैं? 8। एक बार में लेना कितना है? 5। एक बार में कितना यूज करना है? 5 यूज करना है। लेकिन उसमें भी हम कंडीशन रख दिए कि उस 5 में एक बंदा हमेशा ए मौजूद रहेगा। तो बताइए, पहले नंबर तो ए को फिक्स कर दिए 5 तरीके से। अब बच कितने गए? 7। कितना हमको लेना है यूज? 4। 7p4 सॉल्व हो जाएगा। जवाब हो गया। भारी लग रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं? अब सुनिए, इसी में थ्योरी ऐसे बोल देगा। मैं बच्चे जो भी देखेंगे वीडियो, वो नोट खुद से तैयार करिएगा। मैं बोल बोल के आपको समझा दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनाया जाए जिसमें एक वस्तु कभी शामिल ना हो, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले ऐसे क्रमचयों की संख्या जिसमें एक वस्तु कभी शामिल ना हो, सुनाई दिया? तो वो कितने तरीके से होगा? तो सिंपल है बच्चों, वो जवाब हो जाएगा n-1pr। इसमें एक वस्तु कभी शामिल नहीं है। तो एक बात बताइए, जो 10 दोस्त आपके यहां आया था, है ना, और आपके पास 5 ही चेयर था, तो आप 5 को बैठा सकते थे, लेकिन एक मन में बैठा हुआ कि इसको तो कभी नहीं बैठने देंगे, खड़ा ही रखेंगे भर पार्टी, नहीं? तो बताइए, वो उसका होना और ना होना कोई मैटर करता है? तो रियल में कितने को बैठना है? 9 को ही बैठना है। और 9 को कितने चेयर पे? 5 चेयर पे। तो 9p5 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? है ना? गांव में होता है, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्रिकेट खेलने के लिए आप जानते हैं कि 15-15 लड़के पहुंच जाते हैं। अब खिलाना तो 11 को है ना भाई, ठीक है? तो क्या करेगा? क्या गांव में अगर 11 ही लड़का पहुंचा है खेलने, मान लीजिए, तो टीम बना लिया। अब गुस्सा उतारेगा उसको कि बैटिंग ना देगा, बॉलिंग ना देगा, फील्डिंग खूब करवाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो कितने तरीके से बैटिंग उतारा जाएगा, अगर ये क्वेश्चन किया जाएगा तो उस समय वो लड़का छांट के अलग रहेगा। बात समझ के नहीं समझे? यही बात है यहां पे। अगर एक हमेशा हमको छांट के रखना है तो n-1, 2 छांट के रखना है तो n-2, 3 छांट के रखना है तो n-3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लैंग्वेज लिख दूं मैं इसका, ओके। n विभिन्न वस्तुओं में से n सुन के लिख नहीं लेगा बच्चा क्या? कितना बार तो हम बोल के लिख सुना दिए, नहीं सुना दिए कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का कितना ऐसा क्रमचय बन सकता है जिसमें एक वस्तु कभी शामिल ना हो। स्पष्ट लिखे हैं, तब रिजल्ट लिख देना है बराबर n-1pr। तो सुन के नोट लिख लीजिएगा आप लोग। बात समझे कि नहीं? थोड़ा लिख दो 47 मिनट 46 मिनट पे, ठीक है? हाँ 46 मिनट बस सुन के लिख लोगे, सुनोगे, पॉज करोगे, लिख लोगे, क्या जा रहा है? कुछ नहीं है। और लिखेंगे तो टाइम लगेगा, है ना? हम एग्जाम्पल से समझा देंगे ना सीधे सीधे। अब मान लो इसी में क्वेश्चन दे देता कि भाई ये जो डाउटर है, डाउटर के लेटर का यूज करके, डाउटर के लेटर का यूज करके 5 लेटर वाला, कितने लेटर वाला? 5 लेटर वाला कितना ऐसा शब्द बनाया जा सकता है जिसमें आर कभी ना आए, आर कभी ना आए? तो जवाब दीजिए, हम कितने लेटर वाला बोले हैं बनाने? 7 बजे। कितने का बनाने का है? 5 लेटर का। तो 7p5 लिख देंगे, 7p5। आर को छोड़ के बात करेंगे। अगर कहता कि डाउटर के लेटर का यूज करके 5 लेटर वाले कितने ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 5 लेटर वाले कितने ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें ना ई आए ना आर आए, कोई नहीं आए, तो 6p5 लिख देंगे। भारी लग रहा है? इजी है। बात समझ रहे ना? कहेगा कि अगर 13 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? 13 लड़के, और 11 चेयर है। कितना चेयर है? 11 चेयर। 13 लड़कों में से 11 चेयर को कितने ऐसे तरीके से भरा जा सकता है जिसमें 2 लड़का कभी नहीं बैठे? 11p11 हो जाएगा, 2 को हटा देंगे, 11p11 हो गया, बात खत्म है। कहीं कोई कंफ्यूजन? इजी है। नेक्स्ट सुनिए अगला। अगला जो नोट है आपको कहता है कि यदि आपके पास टोटल n वस्तु है, कितना है? n वस्तु, और सबों को लेकर के क्रमचय बनाना है, सबों को लेकर के। बात समझे नहीं? n आपके पास भिन्न वस्तु हैं, n आपके पास विभिन्न वस्तु हैं, सब अलग अलग वस्तु हैं, और उन सभी को लेकर के आपको क्रमचय बनाना है। तो वो आप पहले सीख चुके हैं फैक्टोरियल n, लेकिन अब ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? सो सुनिए। कहेगा कि n विभिन्न वस्तुओं में से को लेकर के कितने ऐसे क्रमचय बनाए जा सकते हैं जिसमें m विभिन्न वस्तु हमेशा साथ हो, m विभिन्न वस्तु हमेशा साथ हो।
अच्छे से सुन लीजिए, टोटल आपके पास वस्तुओं की संख्या n है, सबको एक साथ लेके अरेंज करना है और उसमें m विभिन्न वस्तु हमेशा साथ रहेगा। वो तो उसका जवाब सुनिए क्या होगा, उसका जवाब हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1, फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m, इतना लिखिएगा तब होगा जवाब। अब ये कैसे हुआ सो सुनिए, मान लीजिए कि अभी आपके पास ये डाउटर है ना, ये डाउटर वर्ड आपके पास है, डाउटर वर्ड कह देगा डाउटर के सारे लेटर्स को लेकर के कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे वोवेल एक साथ हो, सारे वोवेल एक साथ हो। किसको साथ रहना है, टोटल लेटर कितने हैं बच्चों 8, कितने को साथ रहना है, वोवेल कितने हैं 3 साथ रहना है, जिसको साथ रहना है उसका नाम m दिए हैं और टोटल आपका n है, टोटल कितना है n है। तो बताइए यहां पर ये कंपनियों वाला कभी फोन करना था, मोबाइल को इसीलिए साइलेंट रखना चाहिए, नहीं समझा, इमरजेंसी केस के लिए हम कभी कभी ऑन कर लेते हैं, लेकिन जितना परेशान हम अपने लोगों से नहीं होते उससे ज्यादा कंपनी वाला कर देता है। हाँ थोड़ा लिख देना 51 मिनट पे, ठीक है। ये उस ब्लॉक करेगी, दूसरे से आएगा, दूसरा करोगे, तीसरा से करना करोगी। हाँ ध्यान दीजिए जाए, टोटल वस्तुओं की संख्या n है, एक जगह रखने कितने को है m को, तब ये फॉर्मूला चलेगा, समझ में आया। तो अब इसका जवाब अगर ढूंढिएगा कि डाउटर के लेटर्स को यूज करके कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी वोवेल एक साथ हो, तो उसका जवाब यहां पर है, देखिए फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1, तो 8 में से 3 घटाइए 5, एक जोड़ दीजिए 6 और साथ में जितने को साथ रहना है 3। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720, इसका होता है 6, गुना कर दीजिए तो आपको हो जाएगा कितना 7 42 43 4320, सही है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको हो गया, नहीं हो गया गुना, सही तो है 0, हाँ तब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतने तरीके से बनाए जा सकते हैं शब्द जिसमें सारा वोवेल क्या हो एक साथ हो। क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए 25 लड़का निकला बाहर और ह्यूमन चेन बनाया, क्या बनाया ह्यूमन चेन, हाथ पकड़ के खड़ा ना हो जाता है 25 लड़का, उसमें से 5 लड़का एकदम जिगरी दोस्त है, तो कहेगा क्वेश्चन कि कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें वो पांचों दोस्त हमेशा साथ ही मिले। टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, टोटल लड़के 20 बोले हैं कि 25, तब कान भागा हुआ रहता है तुम्हारा, तब बताइए तो क्लास में बैठी हुई है, तब जब ये बच्चा ऐसे बोले तो ऑनलाइन जो बच्चा देखेगा उसका तो कल्याण है ना। तो ध्यान दीजिए आप 25 टोटल हैं, कितने हैं 25, और कितने को साथ रहना है बाहर, 5 को हमेशा साथ रहना है, खड़ा रहेगा लाइन में और रहेगा तो साथ ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है जहां पढ़ने जाओगे ना वहां लड़कों का भी ग्रुप ऐसा बन जाता है, सबके बीच ऐसी तगड़ी दोस्ती हो जाती है कि जहां चलेगा वहीं साथ साथ चलेगा। यहां तक कि अगर सड़क पर भी निकलेगा ना तो सब एक दूसरे का पांचों हाथ पकड़ एक लाइन से खड़ा होकर चलेगा, पीछे से भोंपू बजा रहा है गाड़ी वाला, मजाल है कि साइड हो जाएगा, नहीं वो 1 बाय 1 नहीं चलेगा, आगे पीछे नहीं चलता है, यहाँ सब एक लाइन से एक साथ खड़े ऐसे पूरा, है ना। अब पीछे भोंपू बजाते रहिए, आपको कुछ नहीं आवाज उसको देगा, जहां मौका मिलेगा अरे रुक यार देते हैं जगह, पटना है ये, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। देखो यहाँ तो भाई मैं कह रहा था कि वो जब जाएगा कहीं खड़ा होगा तो सब एक साथ खड़ा होगा, क्या होगा एक साथ खड़ा, तो एक साथ जो खड़ा होगा तो कितने तरीके से खड़ा होगा, तो वहां यही फॉर्मूला काम चलेगा। कहीं कोई दिक्कत है तो लिख देंगे फैक्टोरियल 25 में से 5 गया, 20 में 1 जोड़ दिए 21, फैक्टोरियल 5 बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यही क्वेश्चन में क्या कह देगा कि कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें ये पांचों साथ ना हो, पांचों, तो टोटल अरेंजमेंट में से साथ होने वाला को घटा देंगे तो कौन मिल जाएगा, साथ नहीं होने वाला। अगर साथ होने वालों की संख्या मिल जाए और टोटल अरेंजमेंट की संख्या मिल जाए तो टोटल अरेंजमेंट में से साथ रहने वाला अरेंजमेंट को घटा देंगे तो कौन बचेगा, साथ नहीं रहने वाला। बात समझ रहे ना। तो अब ऐसा इसका जवाब सुन लीजिए क्या रहेगा, थ्योरी n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर सभी वस्तुओं को लेकर कितने ऐसे क्रमचय बनाए जा सकते हैं जिसमें m वस्तु कभी साथ ना हो, m वस्तु कभी साथ ना हो। तो टोटल हो गया फैक्टोरियल n, उसमें से साथ होने वाला यह है फैक्टोरियल m n माइनस m प्लस 1, यही आपको घट गया, आंसर हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो अगर क्वेश्चन दे देता कि डाउटर्स के सभी लेटर को लेकर के कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी वोवेल कभी साथ ना हो, सभी वोवेल कभी साथ ना हो, तो टोटल अरेंजमेंट आपका कितना हो जाता, फैक्टोरियल 8। अरेंजमेंट साथ रहने वाला कितना आया है 4320, ये होता है बच्चों 40320, ये होता है 4320, घटा दीजिएगा तो आपका 36000 जवाब आ गया। भारी लगा क्या, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह कहेगा मदर के लेटर को, किसको, मदर के लेटर को लेकर के कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी वोवेल कभी साथ ना हो, सभी वोवेल कभी साथ ना हो। तो मदर में कितने लेटर हैं, देखिए मदर में कितने लेटर हैं, 6 है ना,
और कितने इसमें वोवेल हैं? 2 हैं। तो सबसे पहले आप टोटल अरेंजमेंट तो फैक्टोरियल 6 लिखिएगा। आज कितने वोवेल? तो 2। 6 में से 2 गया 4, 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत? अब बताइए, ये हो गया 720 और ये है 240, घटा दीजिएगा तो 480 आंसर हो गया। तो फैक्टोरियल 25 में से फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 21 कर देंगे, जो आपका क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन था बच्चों कि अगर 25 लड़कों में से 5 लड़कों को कभी साथ नहीं होने देंगे तो कितने तरीके से ऐसे अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, है ना। 25 लड़कों में से सभी लड़कों को लेकर के कितने ऐसे क्रमचय बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी लड़के साथ ना हो। सुनाई दिया? तो उसका जवाब हो जाएगा क्या? फैक्टोरियल 25 घटाओ फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 21। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है? या आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना रहेगा एग्जाम में, आपको डायरेक्ट यही लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, तो इसी को क्लिक करना है। इतना कैलकुलेशन तो नहीं कराएगा, नहीं कराएगा, ऐसा ही छोड़ देता है। बात समझ में आया ना? तो ये हाँ ऐसे ही लेके देगा कैलकुलेशन इजी वे में, बड़े नंबर्स में। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगला सुन लीजिए, अगला नोट है, यदि आपके पास m विभिन्न वस्तु एक टाइप का है और n विभिन्न वस्तु दूसरे टाइप का है, m विभिन्न वस्तु एक टाइप का है और n विभिन्न वस्तु दूसरे टाइप का है, बात समझे कि नहीं? दोनों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है जिसमें वो अल्टरनेट हो, जिसमें वो क्या हो? अल्टरनेट। बात समझे? 2 टाइप का वस्तु है ना, पहला टाइप का वस्तु m है, दूसरे टाइप का वस्तु n है, और दोनों को हमको एक लाइन में अरेंज करना है, लेकिन अल्टरनेट कैसा? तो बच्चों अल्टरनेट होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन जरूरी है या तो उसकी संख्या इक्वल हो, और दूसरा है या तो 1 का अंतर हो। अगर आपको इस 1 से ज्यादा का अंतर होगा तो आप अल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर सकते, अल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 5 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं और सबको हमें लाइन में खड़ा करना है, तो क्या अल्टरनेट व्यवस्था लगा पाएंगे? नहीं। कहीं न कहीं जिसकी संख्या ज्यादा है वो साथ हो जाएगा, लड़का एक साथ हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा कर दिए हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यह तभी हो सकता है अल्टरनेट व्यवस्था, एकांतर व्यवस्था, जब या तो दोनों की संख्या बराबर हो जाए या तो दोनों में 1 का अंतर हो। अगर 4 लड़कियां और 5 लड़के हैं, मान लीजिए G1 G2 G3 G4 है ना, 4 लड़कियां हैं, और B1 B2 B3 B4 B5 ये आपको क्या है? लड़के हैं। तो अब आपको ऐसा व्यवस्था लगाना है कि अल्टरनेट हो। कैसा हो? तो अब लड़की से स्टार्ट हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे लड़का साथ मिल जाएगा, तो आपको जिसकी संख्या ज्यादा है उससे चालू होना पड़ेगा। तो B1 पहले बैठेगा तो बाद में G1, फिर B2 बैठेगा तो G2, फिर B3 बैठेगा तो G3, फिर B4 बैठेगा तो G4। बात समझ ना? अब लास्ट में B5 बच गया, लड़की तो है ही नहीं G5। अल्टरनेट व्यवस्था है कि नहीं बोलिए? तो अब ये 5 जगह पे ये पांचों लड़के फैक्टोरियल 5 तरीके से एडजस्ट होंगे कि नहीं? 5 जगह पे 5 लड़के कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5। और 4 जगह पे 4 लड़की कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4। समझ में आ रहा है? ये तब चलेगा जब दोनों के बीच 1 का अंतर हो, दोनों के बीच 1 का। लेकिन अगर दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तब आपका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? ये देखिए 2 इंटू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n होगा। ये तब जब m बराबर n हो, जब m बराबर n हो। और फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n होगा यदि आपका m माइनस n बराबर 1 हो जाए, मतलब दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए। पहला वाला रूल लगा देंगे। 5 लड़के 5 लड़कियां एक लाइन में कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं जिससे वो एकांतर हो, अल्टरनेट हो? तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। बात समझ रहे हैं ना? कह देगा कि दिल्ली के लेटर्स को कितने ऐसे तरीके से अरेंज किया जा सकता है जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट हो, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो दिल्ली में कितने लेटर हैं? ध्यान दीजिए, दिल्ली में 5 लेटर हैं। कितने वोवेल हैं? 2। ये कितना है? 3। तो दोनों में 1 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। दूसरा तो क्या लगेगा? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। जवाब होगा कि नहीं होगा बच्चों? है? बड़ी आसान है। तो अल्टरनेट व्यवस्था कब लगेगा या पहले ही समझा दिए हैं। या तो दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों में 1 का अंतर होगा तभी अल्टरनेट व्यवस्था होगा, अदरवाइज अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आगे समझिए नेक्स्ट रूल। ये कितना नंबर रूल हो गया आपका? 5वां हो गया शायद। क्या इससे पहले आपका ये नंबर देना तो मैंने छोड़ दिया था, यहां पे दूसरा था ना ये, और ये आपका हो गया बच्चों तीसरा, और फिर अगला आपका ये हो गया चौथा, है ना? और फिर ये वाला आपका हो गया, अभी जो लास्ट में लिखे हैं ये 5वां हो गया ना। 5 रूल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अभी तक 5 रूल्स आपको बताए जा चुके हैं। अब आपका 6ठा रूल है बच्चों। देखिए 6 रूल क्या है। 6 रूल कहता है आपको कि टोटल आपके पास एक तरह का वस्तु का संख्या m है और दूसरे तरह के वस्तु की संख्या n है। सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं हम? पहले तरह का वस्तु m, दूसरे तरह का वस्तु n।
अब टोटल को एक साथ ले लिए तो m प्लस n हो गया, टोटल को ले लिए तो कितना हो गया। अब कहता है इस सारे वस्तुओं को इस तरह अरेंज करना है, ठीक है, कि दूसरे तरह का वस्तु का दो वस्तु कभी साथ ना हो, दूसरे तरह का वस्तु का दो वस्तु कभी भी साथ ना हो। सुनाई दिया? द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ m डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन टाइप एंड n डिफरेंट थिंग्स ऑफ अनदर टाइप इन व्हिच टू थिंग्स ऑफ सेकेंड टाइप नेवर टुगेदर। इंग्लिश में एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी होता है, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूं बेहतर तरीके से। मैं कह रहा था कि आपको एक टाइप का वस्तुओं की संख्या m है, दूसरे टाइप की वस्तुओं की संख्या n है, और उसको एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज किया जाए जिससे दूसरे टाइप का दो वस्तु कभी भी साथ ना हो। तो जब आप दूसरे पर रोक लगा रहे हैं तो उसकी संख्या कम होनी चाहिए, जिसको आप साथ होने से रोक रहे हैं उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, कम, तभी आप साथ होने से रोक सकते हैं, अदरवाइज साथ होने से नहीं रोक सकते। मान लीजिए अगर एक का अंतर है तब भी साथ होने से रोक पाइएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा का अंतर हो जाएगा तो साथ होने से आप नहीं रोक पाइएगा। बात समझे कि नहीं? मान लीजिए एक तरह का वस्तु 10 है और दूसरे तरह का वस्तु 5 है, दूसरे तरह का वस्तु, तो क्या 10 वाले को साथ होने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। 5 वाले को साथ होने से रोक पाएंगे, उसको 2 को साथ होने नहीं देंगे। कैसे? मान लीजिए आपको 10 वाले को ऐसे अरेंज कर दिए आप, इस तरह से आप मान लीजिए ऐसे करके कितने हो गए, लीजिए 3 3 3 4 7 हो गए ना, 8 9 एक और यहां ले लिए 10। देखिए 10 आपके पास हो गए। ये 10 स्टार मार्का यहां पर बैठे हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम, और 5 और आदमी हैं दूसरे टाइप का, और उनको हमको साथ होने नहीं देना है। साथ होने तो उनको कहां बैठाना पड़ेगा, या तो ये जगह पे बैठाना पड़ेगा या यहां बैठाना पड़ेगा, यहां 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 यहां। अगर ये 11 जगह है, टोटल जगह कितना है गिन लीजिए, इस 11 जगह में 5 लोगों को, उस 5 लोगों को बैठा दीजिएगा तो क्या उसमें से कोई भी 2 साथ हो पाएगा? है नहीं। तो पहले जिसकी संख्या ज्यादा है उसको पहले बैठा लीजिए। तो 10 आपके पास ज्यादा है, उसको बैठा लीजिए। ये 10 कितने तरीके से बैठेंगे? फैक्टोरियल 10। 10 में 10 लेकर के कितने तरीके से? फैक्टोरियल 10। और उन 10 के बैठने से नया जगह कितना क्रिएट हो गया? 11। कितना क्रिएट हो गया? 11। बात समझ रहे ना? तो 11 क्रिएट हो गया, तो 11 जगह पर कितने लोगों को बैठाना है? 5। तो फैक्टोरियल 10 इंटू 11 पी 5। अब ऐसा हम थ्योरी लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, समझ लीजिए, अगर m आपके पास वस्तु है पहला टाइप का और उसकी संख्या ज्यादा है तो फैक्टोरियल m, जगह नया क्रिएट हो गया m प्लस 1, और उतने जगह पर बैठाना है n को। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि m की संख्या या तो n के बराबर है या n से ज्यादा है। कहीं कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मान लीजिए अगर कह दिया डाउटर के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जाए जिसमें 2 वोवेल को कभी भी साथ नहीं होने दिया जाए, 2 वोवेल कभी भी साथ ना हो, है ना? तो क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास डाउटर में कितने लेटर थे बताइए? 8 लेटर थे, लेकिन इसमें पहले 2 हिस्सा में बांटना पड़ेगा ना। डी जी एच टी आर कॉन्सोनेंट एक जगह बांट दिए, ए यू ई आपको वोवेल एक जगह बांट दिए। नहीं, तो वोवेल को साथ होने नहीं देना है, तो पहले किसको बैठाना है? कांस्टेंट को। तो फैक्टोरियल जगह कितना क्रिएट होगा? 6। 6 जगह पर कितना वोवेल? 6p3। सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। मतलब डाउटर्स के लेटर्स को यूज करके कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें 2 वोवेल कभी साथ, इसी का जवाब है 2 वोवेल कभी भी साथ ना हो। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आसान है ना? फिर सुनिए, अगला आपका जो है, ये आपका था पीछे 7वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर प्रॉपर्टी समझ लीजिए। 7वां नंबर, 7 नंबर क्या है? रूल। 7 नंबर रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम यहाँ। 7 नंबर रूल है आपको इसमें कि मान लीजिए कुछ संख्या में आपको वस्तु दे दिए गए हैं और उसमें कुछ रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। एक ही लेटर कई बार आ गया या एक ही संख्या कई बार, एक ही डिजिट कई बार आ गया, तो उसको कितने तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है? कितने तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है? तो मान लीजिए जैसे आपको टोटल n दे दिया वस्तु, तो फैक्टोरियल n लिख दीजिएगा। मान लीजिए एक टाइप का वस्तु p टाइम्स रिपीट हुआ है, एक टाइप का वस्तु t टाइम्स रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल p से भाग दे देंगे। दूसरे टाइप का वस्तु q टाइम्स रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल q से भाग दे देंगे। तीसरे टाइप का वस्तु r टाइम रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी ने कहा बनाना के लेटर्स को अरेंज करके कितने तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं? बनाना के लेटर्स को अरेंज करके कितने तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं? तो बनाना में कितना टोटल लेटर है? 6। अब कोई रिपीट हुआ है क्या? तो पहले फैक्टोरियल 6 लिखेंगे नीचे। कोई रिपीट हुआ है a, कितना बार? तो फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। n भी रिपीट हुआ है, 2 भाग दे देंगे। सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। बनाना के लेटर से बनने वाले शब्दों का क्रमचय निकल जाएगा। कोई दिक्कत?
हाँ। प्रयागराज। लाइए पूरा क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं, आप पूछे हैं तो। बीपीएससी टीचर क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोनाउंसिएशन लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रयागराज। ओह, बहुत आसान है ना। लीजिए प्रयागराज, लीजिए PRAYAGRAJ, आई ना प्रयागराज लिखा हुआ, मिला लीजिए। कितने अभी ना पढ़ाए हैं बनाना, यही बनाना। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9। चलिए, कोई रिपीट हो रहा है? कौन? ए कितना बार? 3 बार, तो फैक्टोरियल 3। और कोई रिपीट हुआ है? आर कितना बार? 2 बार, फिर 2। और कोई रिपीट नहीं ना, अब कोई रिपीट नहीं हुआ। फैक्टोरियल 9 का वैल्यू अभी भी सिखाए थे 36,288 पर 1 0, और फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 2, ये 12 आ गया। 12 तिया 36, 2 में भागने लगेगा 0, 12 दूनी 24, 4 बर चौक 48, 1 0। मिलाइए, कहीं दिया है? 30,240 दिया है ऑप्शन में? कहीं भी बन गया? बताइए। देखो, कंपटीशन का लड़का बनना है तो बहुत बात तो दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? कंपटीशन में अब बिहार सरकार का भी जो देखो 32 नंबर 35 नंबर पर बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो वो बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्ट हो गया। रियल में कहो तो ऐसा टीचर नहीं बनना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे एक बात बताओ, ना निगेटिव मार्किंग है ना कुछ है कि नहीं है? निगेटिव मार्किंग है नहीं, बच्चा क्लिक कर देगा, इसे भी आ जाएगा। लेकिन रियल में कहो तो कंपटीशन उन्हीं बच्चों का निकलता है जिनके पास नॉलेज के साथ साथ बहुत सारा बात याद भी रहे। सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलेगा। अगर आप केवल समझ के पढ़े हुए हैं तो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे उतना बढ़िया से। लेकिन यहाँ पर निकल जाइएगा, यहाँ निकल जाएगा, बिहार के एग्जाम में निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ के भी कोई पढ़ लेगा तो बना लेगा उतना। जब स्कोर ना उठ रहा है, कटअप नहीं उठ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? हो जाएगा। ठीक है, आए एग्जाम प्रेशर। हाँ, तुम तो अभी पूछी हमसे कितना देर में ही बना, तो फिर अभी तक जितने भी प्रॉब्लम तुम पूछती हो हमको, तो हम कितने देर में तुमको बताते हैं बीपीएससी का? 2 से 1 मिनट में बन जाता है, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते टाइम। तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तो बनेगा ही बनेगा, श्योर है। आइए देखिए यहाँ नेक्स्ट। ये समझ में आ गया आप लोगों को? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला मानिए इसी पर क्वेश्चन दे देगा मिसिसिपी। क्या दे दिया? मिसिसिपी। कह देगा इसको अरेंज करने के लिए, नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? दे देगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर, ठीक है, पुर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़ी आसानी से बन जाएगा, हैं? आसान है, सबको फोन ही आ रहा है तुम लोगों को, हैं? बताओ, तब से ये बतिया लिया है। 1 मिनट 1:12 पे लिखो, कट करना होगा वहाँ। 1 घंटा 12 मिनट। फोन ऐड कर सकते हैं, जो फोन बीच में उठा लिया है बोल रहे हैं। हाँ, उसको भी बोल रहे हैं, वो भी बतिया लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ तक मिसिसिपी, मुजफ्फरपुर, ये सब तो बन जाएगा आप लोगों से, आराम से बन जाएगा वही फॉर्मूला से। अब इसमें जो है आपको एक रिपीटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिपीटेशन और साइक्लिक परमुटेशन, 2 तरह का समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। रिपीटेशन में क्या है, सो देखिए, एक ही वस्तु अब कई बार रिपीट होगा, एक ही वस्तु कई बार रिपीट होता है। तो इसमें बस आपको यह ध्यान देना है कि कौन रिपीट हो रहा है, कौन यूज हो रहा है, दोबारा तिबारा, ऐसे देखना है। बात समझ नहीं? तब ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना पाइएगा। एक क्वेश्चन अभी बीपीएससी टीचर में जस्ट कुछ समय पहले आया हुआ था, मैं देख रहा था, रिंग वाला क्वेश्चन था कि 4 रिंग जो है या 6 रिंग जो है 4 उंगली में कितने तरीके से पहना जा सकता है। फिर आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं हमको, रखिए ना। हम जब देख लिए हैं तो क्या है, आप हमको हाँ हाँ कर रहे हैं। जवाब देखिए यहाँ, वहां एक क्वेश्चन हम ढेर बताएंगे। इतना कहे कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग बीच बीच में मत बोलिए, लेकिन मानिएगा नहीं आप लोग, ठीक है? चोट लगा लिए। ध्यान दीजिए यहाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि 6 रिंग है, कितने रिंग, कितने उंगली में पढ़ना है? 4 में। तो अब एक बात बताइए कि एक रिंग को इस उंगली में भी और इस उंगली में भी डाल दीजिएगा, एक ही रिंग दोनों उंगली में चल जाएगा? तो ऐसे लिखिए, सेम रिंग, बोलिएगा। देखिए यहां शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सेम रिंग, डिफरेंट फिंगर्स, डिफरेंट फिंगर्स,
डिफरेंट फिंगर्स, ये आपका 7वां नंबर हो रहा है या 8वां नंबर पता नहीं, देख लीजिएगा। तो सेम रिंग डिफरेंट फिंगर्स, एक रिंग दो अलग अलग फिंगर में जाएगा क्या? ये बात गलत है, ये बात क्या है? लेकिन अगर यहां हम सेम फिंगर लिखें, क्या लिखें? सेम फिंगर मतलब एक फिंगर, और डिफरेंट रिंग्स लिख दें, डिफरेंट रिंग्स लिख दें ऐसे, डिफरेंट रिंग्स। तो बोलिए एक ही फिंगर में दो रिंग जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। यहां रिंग का मतलब बड़ा बड़ा अंगूठी नहीं समझना है। मान लो किसी ने तार को लपेट को, तार होता है ना घर बांधने वाला पतला सा तार, मानो उसको इसे गोल बना दिया तो वो भी रिंग का काम करेगा। तो बताओ ऐसा ऐसा रिंग कितना इसमें चल जाएगा? बहुत सारा चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, ढेर सारा रिंग इसमें आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो बच्चा में खेला जाता है, लोग देखोगे दूब जो होता है गांव में, दूब दुब्बी होता है, हाँ, तो उसको क्या करेगा, ऐसे तोड़ेगा और उसको गोल गोल घुमा के ऐसे भाई बहन आपस में, लो तुमको रिंग दे रहे हैं, पहन लो अंगूठी। बच्चा में खेला जाता है। अब पता नहीं आजकल के बच्चे तो एंड्रॉइड हो रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है कहना कि भाई वो लोग ये सब खेला कि नहीं खेला। बात समझ रहे ना? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब समझिए कि वो रिंग कितने पहने जा सकते हैं एक ही उंगली में? ढेर सारे। तो उंगली रिपीट हो रहा है, उंगली यूज हो रहा है बार बार, रिंग डिफरेंट आ रहा है लेकिन उंगली वही है। बात समझ रहे? तो फॉर्मूला होता है सेम टू दी पावर, आंसर जानने का तरीका है सेम टू दी पावर डिफरेंट, सेम टू दी पावर डिफरेंट। तो सेम किसके साथ लगा है बोलिए? फिंगर के साथ। अब फिंगर की संख्या कितनी? 4, और रिंग की संख्या कितनी? 6। तो जवाब दे देंगे 4 पर पावर 6। अगर रिंग की संख्या 5 होगी तो 4 पर पावर 5 ऐसे देंगे। ठीक उसी तरह और क्वेश्चन सुन लीजिए, एक क्वेश्चन का है और सुनिए। मान लीजिए आपके यहां कोई फंक्शन है और आप जो है अपने 6 दोस्तों के पास इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हैं, इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हैं कि भाई निमंत्रण है, आ जाओ थोड़ा सा, है ना। आमंत्रण और निमंत्रण दो चीज होता है। आमंत्रण का मतलब खाली आ जाओ, और निमंत्रण मीन्स आके खा के जाओ, बड़ा व्यवस्था है। सुनाई दिया? निमंत्रण। तो समझ लीजिए यहां कितने आपके दोस्त हैं? 6, और सबको कार्ड भेजना है, और कार्ड ले जाने वालों की संख्या 3 है। मान लीजिए आपके पास नौकरों की संख्या कितनी है? 3 है। तो सभी दोस्तों के पास अब कितने तरीके से इनविटेशन कार्ड भेज सकते हैं ये जानना है नहीं? तो पहले लिखिए ऐसे, लिखिए सेम फ्रेंड डिफरेंट सर्वेंट्स, डिफरेंट सर्वेंट्स। अब एक बात बताओ, एक फ्रेंड के पास जो है, एक फ्रेंड के पास एक नौकर कार्ड पहुंचा दिया तो दूसरा नौकर जाएगा? एक ही नौकर के पास दो नौकर एक ही दोस्त के पास 2 नौकर जाएगा? बात हो गया गलत। लेकिन अगर यहां लिख दें सेम सर्वेंट, सेम सर्वेंट, और यहां लिख दिए डिफरेंट फ्रेंड्स, डिफरेंट फ्रेंड्स, बोलो डिफरेंट फ्रेंड्स, यह बात सही है कि नहीं है? एक ही नौकर 2 अलग अलग दोस्तों के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। उसके कार्ड भी दे आया, उसको भी कार्ड दे आया, तो यह बात क्या है? सही है। समझ में आ रहा है ना? तो अब रूल पढ़ाएं कि सेम टू दी पावर डिफरेंट। तो नौकर कितने थे? 3, और दोस्त कितने थे? 6। तो जवाब हो गया 3 पर पावर 6। खोपड़ी काम कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे? नहीं फंसोगे। नहीं, ये लिख के तब करना। और क्वेश्चन सुना देते हैं। मान लो 10 बंदर है, 10 बंदर है, अब 5 मास्टर है। 5 मास्टर समझ ना, मदारी। बात समझ नहीं? अब 10 बंदरों को ट्रेंड करना है। बंदरों को क्या करना है? ट्रेंड करना है। ये काम मतलब बंदरों को कितने तरीके से मास्टर प्रोवाइड किए जा सकते हैं ये जानना है। तो बंदरों की संख्या कितने दिए हम? 10। मास्टर की संख्या कितने दिए? 5। अब सुनो, लिखो यहां सेम मंकी, सेम मंकी डिफरेंट मास्टर, डिफरेंट मास्टर। बात समझ में आ रहा है ना? अब बोलो, एक बंदर को 2 मदारी नचाने आएगा? ये लिखना क्या है? गलत। एक मदारी आएगा कुछ और सिखा के जाएगा, दूसरा मदारी आएगा दूसरा से, अरे फला मदारी तो ये सिखा के गया था, ये क्या सिखा रहा है? बात समझ नहीं? कंफ्यूजन। तो एक बंदर को 2 मास्टर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखें सेम मास्टर डिफरेंट मंकीज, यहां मास्टर्स लिख दो प्लूरल, डिफरेंट मंकीज, डिफरेंट मंकीज। बात समझे कि नहीं? तो बताओ डिफरेंट मंकीज को अगर हमको एक ही मास्टर अलग अलग बंदर को नचा सकता है कि नहीं नचा सकता है? ये बात सही है। तो मास्टर टू दी पावर मंकी चला जाएगा। तो 5 टू दी पावर भारी लग रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया? हो गया ना? लेटर बॉक्स वाला क्वेश्चन दे दिया। लेटर बॉक्स, गए पोस्ट ऑफिस में लेटर गिराने। मान लीजिए आपके पास 10 लेटर है, अब बक्सा वहां 3 रखा है, बक्सा 3 रखा है। अब कितने तरीके से लेटर भेज सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये जानना है। तो अब तुम ही सोचो कि एक बॉक्स में, सेम बॉक्स में डिफरेंट लेटर जाएगा कि नहीं जाएगा? यह बात सही है ना? हाँ, एक ही बक्सा में 2 पहलो लेटर डाल दिए, दूसरा भी डाल दिए, डाल सकते हैं नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। लेकिन क्या एक ही लेटर पहला बॉक्स में भी और दूसरे में भी चल जाएगा एक बार में? ये गलत बात हो गया। तो लेटर, ये बात सही है, तो बॉक्स के साथ
सेम लगा है, तो बॉक्स की संख्या पर डिफरेंट वाला जाएगा, तो 3 का पावर 10 बन गया क्या? ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना। अब है आपको साइक्लिक परमुटेशन। अभी तक जितना परमुटेशन पढ़ रहे थे वो सब लीनियर परमुटेशन था, जिसका प्रारंभ और अंत पता था, सब लीनियर अरेंज था, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो साइक्लिक परमुटेशन है, चक्रीय क्रमचय। कौन क्रमचय? चक्रीय क्रमचय। सुनाई दिया? तो चक्रीय क्रमचय का मतलब हुआ कि राउंड राउंड अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? राउंड अरेंजमेंट। मानिए कोई टेबल है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, माला गूंथते हैं, तो माला कैसा होता है? सीधे ऐसे थोड़े ना होता है, माला पूरा गोल घुमा के होता है, क्यों होता है? तो ये हुआ साइक्लिक। कैसा हुआ? साइक्लिक। अब इसमें 2 केस है, एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से देखने पर अरेंजमेंट आपको डिफरेंट लगे, अरेंजमेंट क्या लगे, तो आपका जवाब होगा फैक्टोरियल n-1। क्या जवाब होगा? फैक्टोरियल n-1। जब आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से अरेंजमेंट देखने पर डिफरेंट लगे, तब आपको लगेगा फैक्टोरियल n-। लेकिन अगर दोनों सेम ही लगे तो हाफ इंटू फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। और मोटा मोटी बता दें, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, तो माला का जब क्वेश्चन आएगा, किसका? माला बनाने वाला, तो ये वाला लगा दीजिएगा हाफ वाला, और टेबल के चारों तरफ आदमी बैठाने वाला होगा तो ये लगा दीजिएगा फैक्टोरियल n-1। 6 लोगों को एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठाना है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। कहेगा 10 मोती है, 10 मोती है, उससे माला कितना बनाया जा सकता था? हाफ इंटू फैक्टोरियल 9, हाफ इंटू फैक्टोरियल 9। माला वाला में हाफ कर ले, बस समझा दे रहे हैं, इजी वे में बन जाएगा, ज्यादा ब्रेन नहीं लगाने का केस समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अभी। बाकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ज्यादा डीप से अगर आप लोगों को पढ़ना है और बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, तो ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो जाकर के आप आराम से बैठ कर देखिए, समझ सकते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ। ये आपको हम 1 शॉट में पूरे परमुटेशन को क्लियर कर दिए हैं। एक वीडियो अगला लाएंगे जिसमें आपको पूरी तरह से कॉम्बिनेशन क्लोज कर देंगे। टोटल वीडियो कॉम्बिनेशन को रहेगा, एक ही वीडियो में क्लोज हो जाएगा कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी ले आएंगे। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बेसिक पूछता है, आप लोगों को बहुत डीप नहीं पूछता है, बेस थ्योरम वगैरह नहीं पूछेगा ज़्यादा, लॉ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक पूछेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक पूछेगा, उतना से काम चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, बेसिक फॉर्मूला पर बनने वाला क्वेश्चन, ये सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अब इसको काट देते हैं ना, नहीं समझे, फिर दूसरा पढ़ा देंगे। रुको, इसको कट करने दो।